हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे आने वाले ट्रेडिंग वीक के मार्केट आउटलुक को। इसके साथ हम यूएस इलेक्शन, आईपीओ लिस्टिंग, Q2 अर्निंग्स रिपोर्ट और इंपॉर्टेंट मार्केट इवेंट्स के बारे में एक डिटेल डिस्कशन आगे करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लास्ट वीक के मार्केट परफॉर्मेंस को चेक करें तो हमें बैंकिंग सेक्टर में हुए प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स में अराउंड 2.4% और 2.6% का एक फॉल हमें देखने को मिला है। निफ्टी बैंक जो कि 2.4% के मार्जिन से गिरा है, इसका मेन रीजन यहाँ पे पीएसयू बैंकिंग सेक्टर को यहाँ पे माना जा सकता है, जिसमें अराउंड 4.5% का एक फॉल हमें लास्ट वीक देखने को मिला है। अदर इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो मेटल सेक्टर में अराउंड 4%, ऑटो में अराउंड 4.1% और रियल्टी सेक्टर में अराउंड 2.9% का फॉल यहाँ पे हमें देखने को मिला है। आईटी सेक्टर में अभी के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग चालू है जो कि 2.8% के मार्जिन से इस बार हमें फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके चलते अगले आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेट कर सकता है, तो कोई भी फ्रेश एंट्री लेने से पहले आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें। आगे अगर हम वीकली सेटअप के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें 12,000 के लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आगे के लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे यहाँ पे निफ्टी हमें कुछ ही दिनों में कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिल सकता है और अभी भी इसमें एक कंसोलिडेशन को देखा जा सकता है और प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आने की वजह से इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल आगे आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन को इसका मेन रीजन माना जा सकता है और FIIs और DIIs का फंड आउटफ्लो को भी हम इसका एक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम डिटेल में इस बात को चेक करें तो हमें लास्ट 2 डेज में FIIs के साइड से एक नेट सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, जबकि DIIs भी यहाँ पे एक नेट बायर्स की तरह हमें मार्जिनली यहाँ पे दिखाई देते हैं। लेकिन कंसिस्टेंटली पिछले कुछ दिनों से DIIs भी मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कभी भी हमें नीचे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम लास्ट 2 मंथ्स के बारे में बात करते हैं तो अक्टूबर के महीने में यहाँ पे DIIs ने अराउंड 17,318 करोड़ का नेट सेल ऑफ किया हुआ है, जबकि FIIs ने सितंबर में 11,410 करोड़ का नेट सेलिंग किया था। तो अभी के लिए यहाँ पे कोई भी फ्रेश एंट्री लेने का कोई मतलब ही नहीं है, तो आगे आपको इसके और अच्छे यहाँ पे मौके आगे आने वाले टाइम में मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे IPO लिस्टिंग के ऊपर ध्यान दें तो हमें यहाँ पे कल यानी 2 नवंबर मंडे को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। IPO का प्राइस बैंड यहाँ पे 32 से 33 के बीच में सेट किया गया था और इसके एक लॉट पे आपको 450 शेयर्स के लिए बिड करना था। यहाँ पे IPO का साइज 518 करोड़ था और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अराउंड 1.95 टाइम्स हमें यहाँ पे देखने को मिला था। तो अगर कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो ये IPO आपको डिस्काउंटेड रेट यानी अराउंड 30 या फिर उसके नीचे यहाँ पे मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये लिस्ट होते वक्त आपको इसमें कोई भी फ्रेश एंट्री लेने से अवॉइड करना है, क्योंकि अभी के लिए इस IPO की जो प्राइसिंग है वो हमें एक प्रीमियम साइड पे यहाँ पे प्रीमियम लेवल्स पे दिखाई दे रहा है। तो आगे इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और आपको यहाँ पे नीचे के लेवल्स जैसे कि 25-26 के करीब यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री लेने का मौका आगे मिल सकता है। इसके बाद अगर हम अगले आने वाले वीक में कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स की ओर फोकस करें तो हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और ITC जैसे कुछ बड़े नाम की कंपनी अपने Q2 रिजल्ट्स अनाउंस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फार्मा कंपनीज में हमें सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला और फाइजर, वॉकार्ड और अगले कुछ एस्ट्राजेनेका फार्मा जैसे कुछ फार्मा सेक्टर की कंपनीज हमें अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इनमें ग्लेनमार्क का भी नाम शामिल है। तो अगर ये अपने रिजल्ट्स में कुछ इंप्रूवमेंट्स लाते हैं तभी जाके इनका जो करंट CMP है, करंट स्टॉक प्राइस है, वो इस बात को जस्टिफाई करेगा। अदरवाइज इनमें एक काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग को आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगले कुछ स्टॉक्स में हम यहाँ पे बंधन बैंक, एम्बेसी ऑफिस पार्क और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे कुछ नाम देख सकते हैं और गोल्ड फाइनेंसिंग में हम मुथूट फाइनेंस और मन्नपुरम जैसे यहाँ पे कुछ नाम यहाँ पे देख सकते हैं। एफल इंडिया और अंबर एंटरप्राइजेस के ऊपर भी आपका नजर बननी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों में हमने डिक्सन में एक काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स को यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। तो अंबर में भी एक काफ़ी बड़ी टर्न अराउंड हमें दिखाई दे सकता है, तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। और इस बार आपको हैप्पीएस्ट माइंड का पहला क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे अगले हफ्ते कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकता है। तो अगर इसका रिजल्ट ऐसे
एक्सपोनेंशियली जैसे ग्रो कर रहा था वैसे ही इस पेस को अगर ये बरकरार रखता है तो इस स्टॉक के प्राइस में भी आपको एक सिग्निफिकेंट जंप यहाँ पे दिखाई दे सकता है। यहाँ पे पीवीआर और वॉरेन बिवरेजेस के नाम भी शामिल है, तो इनके ऊपर भी आपको नज़र बनाए रखना है क्योंकि पीवीआर का जो बिजनेस है वो काफ़ी महीनों से यहाँ पे बंद पड़ा है, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें इस स्टॉक के प्राइस के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम कुछ कॉर्पोरेट इवेंट्स की ओर रुख करें तो हमें यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग का एक इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे कल अनाउंस होता हुआ दिखाई दे सकता है और हम क्रेजिल का यहाँ पे 7 रुपये तक यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड को कल यहाँ पे पे आउट होता हुआ देख पाएंगे। लार्सन एंड टोब्रो यानी एलएनटी का एक स्पेशल डिविडेंड आपको 4 नवंबर को मिल सकता है अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे सुप्रीम पेट्रोकेम, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मैरिको और जैसे कुछ अंबुजा सीमेंट जैसे कुछ कंपनीज के डिविडेंड पे आउट अगले कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पे दिखाई दे सकता है। फाइनली अगर हम कुछ ट्रेंडिंग न्यूज़ के ऊपर ध्यान दें तो हमें यहाँ पे कल यानी 2 नवंबर को मोरेटोरियम इंटरेस्ट केस के ऊपर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग यहाँ पे दिखाई दे सकता है। यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे जो इंटरेस्ट के ऊपर लगने वाले इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को अपने साइड से यहाँ पे करने वाली है, जिनकी जो लोन अमाउंट है वो 2 करोड़ या फिर उससे कम है। तो उस सिनेरियो में बैंक्स को ऐसा बोला गया है कि जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं उनके ऊपर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, रिमेनिंग अमाउंट जो कि पहले इनके ऊपर चार्ज किया गया था उस अमाउंट को फिर से इनके क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट करने के बारे में ऐसा सोचा जा रहा है। इसके बाद अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर ध्यान दें तो अक्टूबर के महीने में हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में से अराउंड 7,200 करोड़ का नेट फंड आउटफ्लो यहाँ पे देखने को मिला है। जुलाई से सितंबर के बीच में यहाँ पे फिर से इस बार एक काफ़ी बड़ी अमाउंट में फंड आउटफ्लो हमें प्रॉफिट बुकिंग की वजह से देखने को मिला है, जो कि पिछले साल हमें 23,870 करोड़ का नेट फंड इनफ्लो की तरह यहाँ पे देखने को मिला था। तो अभी के लिए म्यूचुअल फंड्स में एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो अगले आने वाले कुछ टाइम पे इसमें आपको काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक डाटा पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे पीएमआई डाटा अगले वेडनेसडे को हमें अक्टूबर के महीने के लिए यहाँ पे अनाउंस होते हुए दिखाया जा सकता है, जो कि यहाँ पे अराउंड 50 के ऊपर आने की यहाँ पे उम्मीद की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो अगले आने वाले कुछ टाइम में यहाँ पे इकोनॉमी हमें एक्सपैंड होता हुआ यानी फिर से प्री कोविड लेवल तक आता हुआ दिखाई दे सकता है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हुए उछाल को हम इस बात का एक पॉजिटिव साइन की तरह यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। यानी हमें इस बार लास्ट वीक जो कि अक्टूबर 23 तक डेटा था उसमें इंडिया का फॉरेन रिजर्व $560 बिलियन के मार्क को यहाँ पे रीच करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मार्केट इस बात को पॉजिटिवली यहाँ पे ले सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल पे आपको ऑल सेलेक्ट करना है ताकि आपको हमारी हर वीडियो और हर अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और हमारे साथ रियल टाइम जुड़ने के लिए और रियल टाइम अपडेट्स पाने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसको आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।